मेरे जीवन में ऐसा भी दिन आएगा कि कुरान जलेबी, मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करता था। हमारी गरीबी पे आप मुस्कुरा सकते हैं, हमारी गरीबी पे आप मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन फ्रेंड मैं ऐसे परिवार से था कि 12 वर्ष की एज तक मैंने पैंट नहीं पहने, पजामा में लोटा में आग डाल के मैं प्रेस किया करता था। ऐसे परिवार से मैं बिलोंग करता था, सॉरी अब नहीं हूँ। पिताजी ने कहा कि बेटा, उसी समय मैंने एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया कि मैं काम करूंगा, लेकिन बड़ा होकर नहीं, आज से ही। बहुत कम उम्र में मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। फुटपाथ में मैंने चप्पलें बेची, मैंने चश्मे बेचे, मैंने स्टिकर बेचे, मैंने कई ऐसे काम करता गया और संगत अपने से 10 साल 15 साल वालों से किया, क्योंकि अगर बराबर वालों से अगर संगत करेंगे तो हमें देगा क्या, उसके पास है क्या देने के लिए। तो 10 से 15 साल उम्र वालों से मैंने संगत की और उनके सानिध्य में रहने लगा। फिर धीरे धीरे मैं पढ़ाई भी करता रहा। बल्ब का मैं सेल्समैन बन गया। बल्ब का सेल्समैन बनने के कारण है क्योंकि देखिए दोस्त, जब तक ये 2 हाथ काम करेगा ना, कुछ मिलने वाला नहीं है। जब तक हजारों हाथ काम नहीं करेगा आपके लिए। मैं बल्ब का सेल्समैन बन गया, गांव में बल्ब बेचने लगा। सेल्समैन से फिर मैं बल्ब का डीलर बन गया। मेरे दिमाग में आया कि अगर डीलर बन जाऊंगा, हजारों लोग बल्ब जलाएंगे और जब हर घर से 10 पैसे आएंगे तो हमारे लाखों रुपए आ सकते हैं। इस प्रकार फिर मैंने बल्ब का डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, पूरे जिले में माल बेचने लगा। फिर एक दिन ऐसा है कि मैं बल्ब का सीएनएफ बन गया और पूरे प्रदेश में हमारा बल्ब बिकने लगा। हर जिले में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर मैंने बनाया और मेरे दिमाग में आया, उस समय 78 जिला था, उत्तराखंड बटा नहीं था। 78 जिले में एक जिले से 1 लाख रुपए की अगर सेल थी तो 78 जिले से 78 लाख रुपए की बिक्री होती थी। एक जिले से 1000 की इनकम आ रही है तो 78 जिले से 78,000 की इनकम आ रही है। 4 जिले में बाहर कर्फ्यू भी लग गया तो 74 जिले से इनकम आ रही है। ये थी नेटवर्क की पावर, यानी ये थी नेटवर्क की पावर। 20 वर्ष की उम्र तक आते आते 18-19 वर्ष की उम्र तक आते आते, और मैं आपको बताऊं कि 1993 आते थे मैं करोड़पति बन गया। जो आदमी किराए के घर में रहता था अपना आलीशान घर बन गया, गाड़ियां हो गई, सब कुछ, बैंक बैलेंस सब कुछ हो गया। लेकिन आज आपके बीच में मैं इसलिए नहीं यहाँ पे मौजूद हूँ कि मैं अपने शहर का एक सफल व्यापारी हुआ करता था, क्योंकि वहां तो मुझे कोई पहचानता नहीं। लोग मुझे अगर बल्ब बेचता था तो लोग मुझे बल्ब वाले कहते थे, झाड़ू बेचता तो झाड़ू वाला। इंसान पैसा साला चाहे जितना कमा ले, लेकिन उसके नाम के आगे वाला ही लगेगा, मधु वाला। हेलो, बात सुन रही जी? फ्रेंड, वाला शब्द जो ना, ये मुझे बहुत तकलीफ, अरे वो बल वाले हैं, वो बल वाले हैं। तो फ्रेंड, मुझे लगता था कि क्या करूं। ईश्वर की कुछ अलग प्लानिंग थी और सन 2006 आते आते बल्ब का व्यवसाय खराब हो गया, खत्म हो गया। सेफेल आ गया, बाद में लीडी आ गई। मुझे लगा कुछ अलग करना चाहिए और अलग की तलाश में मैं अलग अलग तरीके के कई काम किए। और जब इंसान परेशान रहता है तो लोग और परेशान करने वाले लोग उसके करीब आते हैं। याद रखिएगा, जब आप परेशान होंगे तो लोग परेशान करने और आएंगे। पैसा नहीं है, LIC वाला चलाएगा आपके दरवाजे पे, बीमा करा लो। हेलो, सूंघता हुआ, जैसे नहीं वो नाचने वाले आ जाते हैं दरवाजे पे, जिनके घर में बच्चा हुआ है, इस तरह LIC वाले आ जाएंगे आपके दरवाजे पे। बोले आप इतना परेशान है तो बीमा करा लीजिए। अरे ससुरे, बीमा कहाँ से करा ले, पैसे नहीं है हमारे पास। अरे बात समझे, माइंड मत कीजिएगा। अगर कोई आदमी होगा तो कोई BMW से नहीं आया होगा, कई लोगों को बुरा लग जाता है। सर आप क्या बात कर रहे हैं, आज तक नहीं देखा? पूरे शहर के अंदर घूमिए, पूरे जिले में घूम लीजिए, पूरे प्रदेश में घूम लीजिए, कोई LIC वाला, कोई BMW वाला नहीं मिलेगा आपको। बात कड़वी जरूर है, लेकिन कोई मिलेगा नहीं। जो भी मिलेगा टंकी हिलाते हुए 1 लीटर तेल कैसे डाला जाए उसके अंदर। हेलो, सही कह रहा हूँ जी? तो तालियां नहीं बज रही, मतलब तबला बजाना। फ्रेंड, कई लोग आते गए, लेकिन मुझे काम समझ में नहीं आया। फिर बाद में वो आए, पैसा जमा कराइए, 4% मिलेगा, कलेक्शन वाला, सहारा वाले। मुझे भी काम समझ में नहीं आया, क्योंकि दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर, दूसरे के पैसे को बर्बाद करके अपना घर नहीं बसाना चले गए। बेटे ने आग तक नहीं दिया, मिट्टी तक नहीं उठा पाए, किस काम का ऐसा पैसा। फ्रेंड, तीसरे वो लोग आने लगे, इंश्योरेंस वाले लोग आने लगे हमारे पास। रोज कोई ना कोई आता था, इंश्योरेंस वाले, 10-10 हजार जमा करो, 3 साल में दुगुना होगा, 30,000 जमा होगा, 60,000 मिलेगा। हम किसी का हुआ कि अभी तक तो नहीं हुआ, आपका हो जाएगा। फ्रेंड, इस तरह लोग आते थे हमारे पास। मैं परेशान हो गया। एक तो मैं परेशान था, बिजनेस खत्म हो चुका था, इनकम घर में घट चुकी थी, लाइफ स्टाइल जो हमारी थी, फिर लोग कहते थे कि यार क्या हो रहा है ये। और जब आप परेशान होंगे तो कुछ लोग आपके बगल में खड़े नहीं होंगे। फ्रेंड, फिर इस तरह कामों को मैंने मना किया। सबकी स्थिति वही देखता था। 20-20 साल से आदमी इन सब सेक्टर में काम कर रहा है, लेकिन पैसा नहीं है किसी के पास। फिर हमने सोचा नहीं, व्यापार करूंगा। फिर ऑयल की एजेंसी ली, तेल का काम किया। तो तेल का काम ऐसा था कि तेल तो बहुत बढ़िया था, लेकिन कहते नहीं कि तेल लगाने वाला था, रेट कुछ ज्यादा थे उसके, रेट उसके अलग थे। क्योंकि भारत देश है, यहाँ पे आदमी बाइक में कौन सी तेल डाली जाए वो 4 आदमी से पूछता है, शरीर में कौन सी डाली जाए पता ही नहीं, जो मर्जी डाल लो।
जो मर्जी डालो, किडनी लीवर गुर्दा फेल हो जाए, जो मर्जी डालो। भारत के अंदर आदमी तेल पे ज्यादा गौर नहीं करता, इसी वजह से मलेशिया से सबसे ज्यादा पाम ऑयल, घटिया तेल भारत में इस्तेमाल होता है। हेलो, ये तो मोदी जी की मेहरबानी, एक बार तालियां के हकदार है मोदी जी, जो बंद करा दिया मलेशिया की सप्लाई, बंद हो गया हिंदुस्तान के अंदर ये पाम ऑयल। अगर कहीं से आता भी तो दाएं बाएं किसी दूसरे देश के वजह से यहाँ पे आ जाता है। जो लोग ठग लोग जो मिलाते हैं 2 गुलाब 5 गुलाब, अलग अलग तेल आता है ना आजकल, गुलाब सरसों तेल में गुलाब मिलाते हैं। तो फ्रेंड ये काम मेरा नहीं चला। फिर मैंने काम किया अगरबत्ती का। मैंने सोचा कि ये काम चलेगा, ये काम इसलिए बढ़िया चलेगा क्योंकि इस काम में, क्योंकि आदमी जितना परेशान होगा भगवान को अगरबत्ती जलाएगा। हेलो, मैंने उनमें पकड़ा था रामविलास जी को, 5 लाख की अगरबत्ती बेचते थे ये। 5 लाख की अगरबत्ती मुंबई में से, कहते सर यहाँ नहीं बिकेगा, यहाँ लोगों को गोबर छाप जलाते हैं अपने जिले में। मुंबई में सेठ लोग बढ़िया अगरबत्ती जलाएंगे, अपना वाला बढ़िया है, वहां बिकेगा। 5 लाख के माल बेचते थे फ्रेंड। लेकिन एक ही जिले में बेचने से, एक ही प्रदेश में बिकने से काम नहीं बढ़ेगा आपका। तो फ्रेंड वो भी काम हमारा, जबकि अगरबत्ती अच्छी क्वालिटी की जलाना चाहिए, जो सिर्फ अभी IMC में है, श्री तुलसी अगरबत्ती। क्योंकि अगरबत्ती का जो रोल होता है, वो अगरबत्ती का रोल इतना बड़ा होता है कि भक्त और भगवान के बीच का वकील का काम करता है। और वकील आप घटिया करेंगे तो फांसी पे चढ़ेंगे गोबर छाप जलाकर। तो फ्रेंड ये भी काम मेरा कुछ ऐसे ही था, चल रहा था ठीक ठाक, लेकिन संतोषजनक इनकम नहीं थी। क्योंकि इनकम ऐसा होनी चाहिए कि हमारे साथ जो लोग जुड़े सबके पास लाभ हो। तो ये भी काम हमारा ठीक ठाक नहीं चला। फिर अच्छे काम की तलाश में था। किसी ने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया। डायरेक्ट सेलिंग कुछ किताबें मैंने पढ़ी, 3 किताब मैंने पढ़ी। किताब 3 पढ़ने के बाद, क्योंकि जितनी भी किताबें हमने पढ़ी कॉलेज के दौरान, वो आपने भी पढ़ी, लेकिन आज काम में नहीं आ रहा। हेलो, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई काम में आ रहा है? किसी काम में आ रहा है? नहीं काम में आ रहा। हमारे भी काम में नहीं आए। तो 3 किताब किसी ने मुझे सजेस्ट किया, बिजनेस स्कूल, कॉपी कैट मार्केटिंग और पैरेबल ऑफ पाइपलाइन। 3 किताब पढ़ने के बाद अंदर का सॉफ्टवेयर ओपन हुआ, काम करना चालू कर दिया। और किताब को पढ़ने के बाद लगा कि नहीं, जो काम मैं पहले कर रहा था, बल्ब का कारोबार पूरे प्रदेश में नेटवर्क चल रहा था, इस तरह आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना होगा। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी कंपनियां काम कर रही थी, और अभी रोज कोई ना कोई कंपनी आएगी झोले छाप। कोई ना कोई कंपनी अभी भारत में लगातार आ रही है। 2007 की एस्टैब्लिश एक कंपनी, जिसके फाउंडर डॉक्टर अशोक भाटिया जी, सत्यन भाटिया जी, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इस कंपनी के अंदर के बारे में मैंने जानकारी बढ़ाई, जो जानकारी अपडेट किया, उस अपडेट की वजह से मैं IMC को 15 अगस्त 2014 को ज्वाइन किया जी। हेलो, ज्वाइन नहीं मतलब काम करना स्टार्ट किया। ज्वाइन तो लोग सर्विस करते हैं, व्यापार कभी ज्वाइन नहीं होता, व्यापार तो लोग करते हैं। तो फ्रेंड हमने काम करना उसमें स्टार्ट कर दिया। उसमें कौन सी ऐसी बातें लगी, आप में से कई लोग हैं जो अभी IMC की जुड़े तो होंगे लेकिन काम नहीं कर रहे होंगे। हेलो, कितने लोग ऐसे हैं जो अभी शुरुआत नहीं किया है? जबरदस्ती अपलाइनों के द्वारा उठाइए हाथ, शर्माइए मत शर्माइए, पाप लगेगा, उठाइए भाई। इसीलिए तो हम आए ना भाई। आप मेडिकल में क्यों जाते हैं? तकलीफ रहती तभी तो जाते हैं आप। तो फ्रेंड कई लोग ऐसे हैं कि आज भी मन से काम नहीं करते हैं। वो बैच लगा लेते हैं, कोट पैंट पहन लेते हैं, टी-शर्ट पहन लेते हैं, लेकिन मन से काम नहीं करते। उनको पता ही नहीं है करना क्या है, उनको मालूम ही नहीं है। ये बहुत मेहनत से कहा, ये जो इसमें कामयाब होने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसमें बहुत मेहनत नहीं, याद रखिएगा, बहुत मेहनत करेंगे तो दाल रोटी चलेगी आपकी। महंगी गाड़ियों, महंगे कारों से नहीं घूम सकते आप। तो फ्रेंड इसमें कुछ चीजें मुझे अच्छी लगी। सबसे पहली बात लगी कि कंपनी स्वदेशी है। जिस वक्त हमने 2014 में जब IMC को स्टार्ट किया था, उस समय विदेश की बहुत सारी कंपनियां इंडिया में काम कर रही थी, विदेशी कंपनियां। और लोग क्या है, क्योंकि हम कई ऐसे नस्ल खराब लोग हैं जो विदेशी कंपनी को प्रमोट करते हैं। हेलो, कहता रहे यार इंडिया की कंपनी कोई भरोसा नहीं, हम विदेशी कंपनी करते हैं। कई लोग मुझे मिलते थे। तो IMC के बारे में मुझे समझ में आया कि IMC स्वदेशी है, पहली बात। दूसरी बात समझ में आई कि पूरी तरह से आयुर्वेदिक है। हेलो, क्या है जी? हेलो, क्या है जी? आयुर्वेदिक। और आयुर्वेदिक बात ये समझ में आई क्योंकि छोटा दिमाग है जो पीछे रहता है, निकल के बाहर आया। आयुर्वेद है तो समझ लीजिए कि भारत सरकार प्लानिंग कर रही है कि आयुर्वेद को हिंदुस्तान में, भारत के अंदर कैसे बढ़ाया जाए। गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है, और जिस काम के लिए गवर्नमेंट प्लानिंग करे वो काम बढ़ेगा कि घटेगा? काम बढ़ेगा। तो मुझे समझ में आया कि यार आयुर्वेद है और गवर्नमेंट भी बढ़ा रही, क्योंकि गवर्नमेंट ने आयुष मंत्रालय बना दिया। तो फ्रेंड ये काम चलेगा। तीसरी बात समझ में आई कि IMC खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अपने प्रोडक्ट को बनाती है ISC नाम से। ISC नाम से बनाती है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और इसके प्रोडक्ट बाजार में कहीं नहीं मिलते, कहीं आपको लेबल नहीं मिलेगा।
तो फ्रेंड यानी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। चौथी बात मुझे जो समझ में आई, वो समझ में आई कि इस कंपनी के अंदर कोई भी पार्टनरशिप नहीं है। हेलो, क्योंकि पार्टनरशिप वाली कंपनी अगर पता चल जाए कि इस कंपनी में पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप वाली कंपनियों का भविष्य नहीं होता। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी जीवन में कोई छोटा मोटा काम पार्टनरशिप पे किए होंगे, लेकिन वो आज पार्टनर नहीं होंगे, पार्टनर बदल दिए होंगे। हेलो हेलो, ये पार्टनरशिप ज्यादा समय तक नहीं चलती। हीरो होंडा नहीं चली, दोनों अलग अलग हो गए। एक होंडा हो गया कि हीरो हो गया। हेलो, मारुति सुजुकी नहीं चली, मारुति अलग हो गई और सुजुकी अलग हो गई। अरे एक ही बाप के दो बेटे अनिल और मुकेश अंबानी दोनों अलग हो गए, क्योंकि पार्टनरशिप नहीं चलती है। और जिसकी चल रही है तो ये भी खत्म होने वाली है। तो मैंने पता लगाया कि आईएमसी, क्योंकि मैं ये बात क्यों सोच रहा था, क्योंकि 42-43 साल की उस वक्त हमारी उम्र थी, आज से 9 साल पहले। अब 42-43 साल की उम्र में उल्टा सीधा काम करेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे हमारा, क्या रे आपकी ये उम्र हो गई, आप उल्टा सीधा काम कर रहे हो। क्योंकि अगर हम बेटे की उम्र में गलत करेंगे तो पिताजी समझा लेंगे, पिताजी संभाल लेंगे, लेकिन पिताजी को उम्र में करेंगे, दादाजी तो है ही नहीं। तो फ्रेंड उल्टा काम हम कर भी नहीं सकते। तो मैंने सोच समझ के मुझे कदम रखना था। और दूसरा, हमारी उम्र चुकी अधिक हो चुकी थी तो हम आइस पाइस भी नहीं खेल सकते थे कि आइस पाइस खेलने में 5-10 साल बिता दो। सर टाइम भी तो नहीं हमारे पास भाई। अगर 20-25 साल की उम्र में कई लड़के ऐसे होंगे जो आइस पाइस अभी खेल रहे होंगे, अभी खेलने वाले हैं, तो उनके पास समय एक्स्ट्रा है, हमारे पास समय एक्स्ट्रा नहीं था। तो मैंने देखा कि इसमें कोई पार्टनरशिप नहीं है तो कंपनी का फ्यूचर है, इसमें काम करेंगे तो हम जो ड्रीम, जो हमारे सपने जरूर पूरे होंगे। और 5वीं चीज समझ में आई कि आईएमसी के पास आईएमसी के अलावा और कोई काम नहीं है। क्योंकि उस वक्त लोग जब हमें प्लान दिखाने आते थे अलग अलग कंपनियों का, तो लोग कहते थे आपको पता है नेटवर्किंग चली रही है, इनका फिल्म इंडस्ट्री में बहुत पैसा लगा हुआ है, इनका यहाँ पैसा लगा है, इनका वहां पैसा लगा हुआ है। तो मैं सोचता था कि जब इतना पैसा लगा हो तो यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे माला पहनने के लिए एमडी लोग आते हैं, ये माला पहनते हैं क्योंकि बाकी दुनिया के कोई भी काम करो कोई माला पहनाने वाला आपको नहीं मिलेगा। दुनिया का कई बेवकूफ लोग ऐसे मिल जाते हैं कि डायरेक्ट सेली में झोला लेकर के टहलते हैं, ये बिना पैसे लिए दिन भर प्रचार करते रहते हैं। और लोग, तभी मुझे समझ में आया कि नहीं, जब इस कंपनी के पास आईएमसी के अलावा कोई काम नहीं है, इसमें भविष्य सुरक्षित है कि नहीं जी। फोकस कहाँ होगा कंपनी का, आईएमसी के ऊपर होगा, तो हमारा भविष्य सुरक्षित है कि नहीं है जी। तो उस समय अगर 2014 में अगर मेरी जगह आप होते तो आप यस कहते कि नो कहते, यस बोलते, काम करने का निर्णय लेते। तो फ्रेंड ये मैंने निर्णय लिया, काम करना स्टार्ट किया। मैंने जब काम करना स्टार्ट किया तो हमारे सामने भी चैलेंज आए। 15 दिन काम किया, 5,000 की छोटी सी इनकम आई। चैलेंज हमारे सामने थे, हमें अपनों ने मना किया। हेलो, मुझे अपनों ने मना किया। मुझे भरोसे में था क्या मैं जिसको बोल दूंगा। इंसान की इमेज और गुडविल के तब पता चलता है जब अपने मना करते हैं। जिसके लिए हम खून बहाया करता था, जिसके लिए बोलता था, कई लोग हमें बोलते थे डीएल सिंह तो जरूरत पड़ेगी तुम्हारे लिए हम जान दे देंगे। अब समय आ चुका है इनके प्लान दिखाने का। और जब उनके करीब जब गया, हमने कहा आप जान मत दो, 8 बूंद तुलसी पियो। कहता रही इतना बेवकूफी मैं नहीं कर सकता। हमारे अपने लोगों ने मना किया। जब रिश्तेदारों के पास गया तो रिश्तेदारों ने तो आईएमसी को समझा बहुत।